हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. लेट अस स्टार्ट आवर ऑनगोइंग चैप्टर नंबर 8 एंड दिस इज ऑफ क्लास 7 साइंस. ओके, क्लास 7 स्टूडेंट्स, हमने ये चैप्टर जो कंटिन्यू किया था, ये इसका पार्ट 2 है. जिन बच्चों ने पार्ट 1 नहीं देखा है वो पहले पार्ट 1 ज़रूर देखें. ठीक है, सो लेट अस कंटिन्यू. दिस इज़ पार्ट 2 और आज ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा. जो इसका रिमेनिंग पार्ट है इस चैप्टर का, उसको मैंने जो देखा है तो उसको मैंने कुछ ऐसे डिवाइड किया है. फर्स्ट इसमें हम स्टडी करेंगे टॉपिक थंडरस्टॉर्म. थंडरस्टॉर्म कैसे फॉर्म होता है, क्या होता है. साइक्लोन, जो थंडरस्टॉर्म होता है वो साइक्लोन में कन्वर्ट हो जाता है, वो कैसे होता है. देन आफ्टर टॉर्नेडोज हैं, छोटा सा डिस्क्रिप्शन है इसका. एंड देन आफ्टर जो बीच में कुछ ब्लू बॉक्सेस वगैरह दिए हुए हैं वो मैंने मिसलेनियस नाम दिया उनको. एनीमोमीटर के बारे में है. सेफ्टी मेजर्स, जब ये 3 तरीके की कुछ ट्रेजेडी होती है, इन तीनों में से कुछ भी, तो सेफ्टी मेजर्स क्या होने चाहिए. पीपल्स का एक्शन क्या होना चाहिए उस टाइम पे, जो लोग होते हैं ऐसी कंडीशंस में वहाँ प्रेजेंट होते हैं, उनका क्या रोल होता है. ठीक है, एंड डिस्ट्रक्शन क्या क्या होता है इनसे, जो नुकसान जिसको हम बोल देते हैं, वो क्या क्या होता है. ठीक है. देन आफ्टर टेक हेल्प मीन टेक्नोलॉजी से क्या हेल्प मिल रही है. एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स होती है, इसका क्या रोल होता है. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, थंडरस्टॉर्म्स क्या चीज़ है. स्टूडेंट्स, आप जब ये थंडरस्टॉर्म टॉपिक स्टार्ट करोगे उसमें सबसे पहला एक वर्ड आता है ट्रॉपिकल रीजन. ये ट्रॉपिकल रीजन क्या है भी, मैंने आपको जब ये चैप्टर में जो प्रीवियस वीडियो उसमें कुछ आपको बताया था. दैट इज़ कि जो अर्थ का मॉडल है वहाँ पर जो सेंटर में एक इमेजिनरी लाइन है, दैट इज़ कॉल्ड इक्वेटर. इक्वेटर से 23.5 डिग्री ऊपर एक लाइन है, दैट इज़ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. एंड इक्वेटर से नीचे 23.5 डिग्री पर एक और लाइन है, दैट इज़ कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. तो स्टूडेंट, ये जो एरिया है इक्वेटर के पास का, फ्रॉम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये सारा एरिया जो है ये ट्रॉपिकल रीजन, इसको क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल रीजन. दिस इज नॉन एज ट्रॉपिकल रीजन, क्योंकि ये ट्रॉपिक्स के बीच में आ जाता है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा सनलाइट फॉल करती है. ठीक है. एंड वाई आई एम टेलिंग यू दिस, बिकॉज जो इंडिया का मैप अगर आप देखोगे उसमें जो इंडिया का जो बॉटम पार्ट है, हाफ पार्ट लमसम, वो कुछ यहाँ आता है. ठीक है, यानी कि इंडिया का जो ये बॉटम हाफ है, जो साउथ इंडिया हो गया हमारा, ये किस में पड़ता है, इस ट्रॉपिकल रीजन में आता है. बाकी ऊपर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा वगैरह वो सब आ जाते हैं. हम यहाँ कहीं राजस्थान में आते हैं ऊपर. ठीक है, बट जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो भी राजस्थान के बांसवाड़ा से भी पास होती है. ठीक है, तो ये जो रीजन है ये ट्रॉपिकल रीजन में आ जाता है और यहाँ पे सनलाइट, बहुत अच्छी खासी सनलाइट इस एरिया पे फॉल करती है. और ड्यू टू दैट यहाँ पे हीटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा रहती है. ठीक है, हीट जो है वो बहुत ज़्यादा रहती है. दिस इज़ अबाउट द ट्रॉपिकल रीजन. नाउ कम टू द थंडरस्टॉर्म्स. देखो क्या होता है कि जब ट्रॉपिकल रीजन में जितनी ज़्यादा हीट फॉल करेगी उतने ज़्यादा वाटर वेपर क्या करेंगे, वाटर वेपर फॉर्म होंगे और वाटर ऊपर की साइड में जाएगा. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस रीजन. ओके, कि यहाँ थोड़ा सा बड़ा करके बना देता हूँ. अर्थ का जो इंडिया का जो नीचे का पार्ट है कुछ ऐसे है ना, फिर इधर जाके उड़ीसा आ जाता है. उड़ीसा के पास में यहाँ पे चिलिका लेक है जो ऐसा बना हुआ है. कुछ आप देख लेना मैप, कुछ इस तरीके का होगा. ठीक है, तो यहाँ पे आगे गुजरात है. ठीक है, तो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस कोस्टल रीजन. ये जो कोस्टल रीजन है ना इंडिया का, यहाँ पे ऑफ बंगाल है, यहाँ पर अरेबियन सी है. ठीक है, तो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस कोस्टल रीजन. आप देखिए न्यूज़ में हमेशा रहता है, ज़्यादातर ये जो बे ऑफ बंगाल वाला एरिया है ये बहुत ही वायलेंट रहता है. यहाँ पे ये थंडरस्टॉर्म, साइक्लोन वगैरह एवरी ईयर आते रहते हैं फ्रिक्वेंटली. और यहाँ केरला वगैरह में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो ही रहती है. ज़्यादातर ये बे ऑफ बंगाल वाला जो रीजन है. अभी कुछ टाइम पहले यहाँ पे मुंबई में बहुत प्रॉब्लम चल रहा था, अगर आपने न्यूज़ में देखा होगा. ठीक है, तो इन रीजन्स में क्या होता है, ड्यू टू हाई हीटिंग वाटर वेपर क्रिएट होते हैं. और वो वाटर जो हीटअप होंगे तो वो कहाँ जाएंगे, अपवर्ड साइड मूव करेंगे. ड्यू टू हीट जो एयर है जब वो गर्म होती है तो किस साइड मूव करती है, अपवर्ड साइड. जब ये एयर ऊपर की साइड, हॉट एयर है, ये ऊपर की साइड में मूव कर रही है. ठीक है, एक पर्टिकुलर हाइट पर जाने के बाद में जब ये टेम्परेचर इनका डाउन होता है,
ठीक है, एक पर्टिकुलर हाइट जब नीचे का जो फॉल कर रही थी सनलाइट यहाँ पे एरिया में गर्म था, लेकिन जब एक एटमॉस्फेयर से ऊपर काफ़ी हाइट पर जाने के बाद में जब इनका टेम्परेचर डाउन होगा दे स्टार्टेड टू फ्रीज, ठीक है, और जैसे ही ये फ्रीज होना स्टार्ट होंगी तो इनका नीचे की साइड में डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉल करेंगी, ठीक है। यहाँ पे फ्रीज होने के बाद में क्या होगा, ये नीचे की साइड में मूव करेंगी। जब ये नीचे की साइड में मूव करेंगी एंड साइमल्टेनियसली यहाँ पर ये हॉट एयर की वजह से जो वेपर्स हैं वो ऊपर की साइड में जा रहे हैं, यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक स्विफ्ट मूवमेंट होता है एंड दैट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ साउंड एंड लाइटनिंग, दिस इज कॉल्ड थंडरस्टॉर्म। इस तरीके का जो फिनोमिना हो रहा है इसे हम क्या कहते हैं, थंडरस्टॉर्म, ठीक है। आई होप समझ आया होगा, नहीं समझ आए बैक करके देखिए, वीडियो को रिवाइंड कीजिए और देखिए, इजी है। फिर भी नहीं समझ आए मुझे कॉल कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज साइक्लोन। ओके, साइक्लोन क्या चीज़ है, साइक्लोन थंडरस्टॉर्म से ही फॉर्म होता है, थंडरस्टॉर्म जो है वो साइक्लोन बन जाता है। बट हाउ, देखिए होता क्या है कि जब हमने ये पढ़ा कि यहाँ पे ये जो वेपर्स थे ये अपवर्ड साइड में जा कर के और यहाँ पर आके फ्रीज हो रहे थे एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में आके, ठीक है। अब देखिए किसी चीज़ को अगर हमें वाटर को, किसी चीज़ को नहीं, वाटर को अगर हमें वेपर पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसको हीट प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। मीन्स वाटर में अगर हम, ध्यान से सुनिएगा, इफ we add some heat in water, हमने क्या किया, वाटर में हीट को ऐड कर दिया, उससे क्या बन गया, वेपर बन गया। भाई क्या क्रिएट हुआ, उससे वेपर क्रिएट हुआ। अगर मुझे वेपर को वापस कन्वर्ट करना है वाटर के अंदर या कंडेंस करना है तो मुझे इसमें से क्या निकालना पड़ेगा, इससे हीट एक्सट्रैक्ट करनी पड़ेगी, देन अगेन इट विल बिकम वाटर। सिंपल तरीके से मैथ्स वाले फॉर्म से समझा रहा हूं। देखो यहाँ पर जब इस तरीके का मूवमेंट होता है, जब वेपर जो पार्टिकल होते हैं वो जब कंडेंस होते हैं तो वो इन्वायरमेंट में हीट रिलीज करते हैं। क्या करते हैं, हीट रिलीज करते हैं। और जब इस पर्टिकुलर अपर एरिया में हीट रिलीज होगी तो यहाँ पर जो एयर अवेलेबल है वो क्या होगी, वो भी हीट अप हो जाएगी, वो भी गर्म होगी। और अगर वो गर्म होगी तो यहाँ से ये एयर जो है ये मूव करेगी, ऊपर जाएगी। तो पर्टिकुलर इस एरिया का जो प्रेशर है वो नेगेटिव हो जाएगा, एयर नहीं है तो क्या होगा, एक वैक्यूम क्रिएट होगा। अगर वैक्यूम क्रिएट होगा तो किसी दूसरी जगह से एयर जो है वो इस साइड में मूव करना स्टार्ट कर देगी और बहुत ज़्यादा हाई स्पीड से ये एयर इस तरफ में आएगी एंड दैट क्रिएट्स अ साइक्लोन। देखिए आपकी बुक में एक लाइन है, मैं एक दो लाइन है वो आपके लिए रीड कर देता हूँ इसमें। Before cloud formation, water takes up heat from the atmosphere to change into water. यहाँ पे क्या था, जब नीचे से हॉट एयर से वेपर बन के जा रहे थे ऊपर, ठीक है। When water vapor changes back to liquid from raindrops, this heat released to the atmosphere. यहाँ पर क्या हुआ, हीट जो है वो रिलीज हो गई, कहाँ पर, एटमॉस्फेयर में आ गई, ठीक है। द हीट रिलीज टू द एटमोस्फेयर वार्म्स द एयर अराउंड अस, यहाँ पे जो एयर थी उसको हीट मिल गई, ठीक है। एंड द एयर टेंड्स टू राइज एंड कॉज ए ड्रॉप प्रेशर, मोर एयर रशेस टू द सेंटर एंड दिस रिपीटेड, दिस चेन ऑफ इवेंट इज कॉल्ड साइक्लोन, ठीक है। दोबारा बताऊं, वंस मोर, एक बार और देखिए। सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले हमने देखा कि जो थंडरस्टॉर्म है वो कैसे बना। सबसे पहले ये अर्थ है, ठीक है। अर्थ पे जो ओशियन वाला साइड है वो बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। लेट्स से दिस इज ओशियन। ओशियन पे सनलाइट फॉल करा,
सनलाइट से क्या हुआ, जो यहाँ पे वाटर था वो वेपर में, वहाँ की यहाँ की जो एयर है वो हीटअप होगी, तो ये एयर हीटअप होने के बाद क्या होगा, ऊपर की साइड जाएगी, दैट इज हॉट एयर। और इस हॉट एयर के साथ क्या है, यहाँ पे जो वाटर थे, वाटर के जो पार्टिकल थे वो वेपर में कन्वर्ट हो गए, तो हॉट एयर में क्या है साथ में, वेपर। ठीक है जी। अब ये वेपर्स जो थे जब ऊपर इन्वायरमेंट में जाएंगे जहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा कम है, वहाँ पर ये अगेन कंडेंस होंगे या फ्रीज होंगे। तो जब ये फ्रीज होंगे देन ये वेपर कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पर वाटर पार्टिकल में, वेपर जो है वो फ्रीज होगा या कंडेंस हो जाएगा। ठीक है, जब ये कंडेंस होगा तो इस प्रोसेस से क्या होगा, हीट रिलीज होगी, हीट रिलीज होगी। और अगर यहाँ पर ये हीट इस एटमॉस्फेयर में आ जाएगी, पर्टिकुलर यहाँ पर जो एटमॉस्फेयर है, यहाँ पर जब ये हीट आएगी तो यहाँ पर जो एयर प्रेजेंट है उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, अब वो एयर और ऊपर चली जाएगी और यहाँ का जो प्रेशर है वो हो जाएगा नेगेटिव, यहाँ पे एयर कम हो जाएगी। अब अगर यहाँ पे एयर कम है तो इस नेगेटिव प्रेशर को फिल करने के लिए यहाँ पे एयर दूसरी साइड से मूव करेगी। अगर आपको ये नेगेटिव वाली बात समझ नहीं आ रही है तो मैंने पार्ट 1 में ये चीज़ बताई हुई है। ठीक है, तो यहाँ से एयर जो है कहीं और किसी और जगह से एयर जो है वो इस साइड आएगी और यहाँ पर जब वो एयर आएगी दोनों तरफ से बहुत ज़्यादा स्पीड से आती है, तो यहाँ पर अगेन फिर ये जो थंडरस्टॉर्म था ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है एंड दिस इज़ नॉन एज साइक्लोन। और ऐसा कंटिन्यूटी में चलता रहता है और बहुत ज़्यादा स्पीड से एयर यहाँ पर अंदर की तरफ आ रही है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा थंडरस्टॉर्म कुछ ऐसे आते हैं ना, यूँ करके आते हैं, कुछ ऊपर की साइड में उनका डायमीटर बड़ा होता है। ठीक है, नॉर्मल राजस्थान में, रेगिस्तान में भी कई बार ऐसे देखने को मिल जाते हैं, या ज़्यादातर ये वाटर एरिया की बात हो रही है अभी तो ओशियन की, तो वहाँ भी कुछ इस तरीके से आते हैं। अब इतनी स्पीड से जब एयर आएगी तो उसके साथ जो वो वाटर, जिस वाटर सरफेस है वो वाटर भी ऊपर उठने लगता है और वाटर की जो वेव्स हैं वो बहुत ज़्यादा हाइट पे चली जाती हैं, सेवरल मीटर्स। ठीक है, तो इतनी हाइट पे जब वाटर जो है वो ऊपर आता है और वो विंड के साथ में टुवर्ड्स कोस्टल एरिया, ये जो कोस्टल एरियाज़ हैं यहाँ पर, ये जो कोस्टल एरियाज़ हैं यहाँ पर स्ट्राइक करता है। ठीक है, और यहाँ स्ट्राइक करेगा तो क्या होगा, जब इतनी ज़्यादा हाइट पे वेव्स आएंगी, यू कैन एज्यूम 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, 7 मीटर तक। ठीक है, तो इतनी हाइट पे जब अगर वेव्स आएंगी, आप मीटर का अगर आपको अंदाज़ा नहीं है तो यू कैन से कि जो आपका रूम है, जिस रूम में आप बैठे हो, वो 3 to 4 मीटर के बीच में होता है ऑलमोस्ट सब जगह पर। अगर 3 to 4 मीटर के बीच में रूम है तो अगर मैं कहूँ कि 8 मीटर तक की या 12 मीटर तक की वेव आ रही है तो मीन 3 to 4 टाइम्स हाइट की ज़्यादा वेव आएगी और वो इन कोस्टल एरियाज़ पे स्ट्राइक करती है तो डिस्ट्रक्शन होगा। ठीक है, सो दिस इज़ अबाउट साइक्लोन। अब उसके बाद बारी आती है टॉर्नेडो। ये टॉर्नेडो क्या चीज़ है भाई? टॉर्नेडो जो है, यहाँ पर जो क्लाउड्स होते हैं ना, वो क्लाउड्स का जो फॉर्म है वो कुछ इस तरीके से बन जाता है कि वो अर्थ तक, नीचे तक टच होने लगता है एंड यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हैवी रेनफॉल होता है एंड ये भी बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है। इससे ज़्यादा इसका स्ट्रक्चर आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, सो दीज आर द 3 थिंग्स, थंडरस्टॉर्म, साइक्लोन, टॉर्नेडो। ठीक है, ये आपको मैंने एक्सप्लेन किया कि ये कैसे फॉर्म हो रहे हैं, टेक्निकल पॉइंट्स था इनका। ये आपको इनका स्ट्रक्चर है या इनका जो फॉर्मेशन है ये आपको अच्छे से समझना है। जब ये समझ आ जाएगा तो बाकी सब चीज़ें जो हैं वो मिसलेनियस पार्ट वो भी आपको समझ आ जाएगा। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज मिसलेनियस पार्ट्स, एनीमोमीटर, सेफ्टी मेजर। ठीक है, सबसे पहले जो ये डिस्ट्रक्शन है ये देख लेते हैं, इनमें क्या क्या हो रहा है। एक और जो साइक्लोन का सबसे सेंटर पार्ट है उसको आई बोलते हैं। ये एक इंटरनल क्वेश्चन बन सकता है, इसको ज़रूर देखिएगा। ठीक है, और देखिए डिस्ट्रक्शन क्या होगा अगर वेव्स जो हैं इतनी ज़्यादा स्पीड से और इतनी ज़्यादा हाइट से वेव अगर कोस्टल एरियाज़ में आएंगी तो डिस्ट्रक्शन, बिल्डिंग्स जो हैं वो टूट सकती हैं, लाइफ का। ठीक है, किन किन चीज़ों को नुकसान हो सकता है? बिल्डिंग्स को नुकसान होगा।
ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, लाइफ जो है वहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि जो अगर ये ह्यूमन बीइंग है, अगर इतनी ऊपर वेव आ रही है वो अपने साथ ले जाएगी, लोगों की डेथ हो जाएगी। ठीक है। सेकंड, वहाँ पे जो एनिमल्स हैं उनके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। एनिमल जो लैंड पे रह रहे हैं वो भी, जो कैटल्स होते हैं, एक्वेटिक एनिमल के लिए भी प्रॉब्लम हो जाएगी, बिकॉज बहुत सारी ऐसे एक्वेटिक एनिमल हैं जो अपर लेयर पे होंगे, जहाँ पे साइक्लोन का इफेक्ट है ओशियन में, वो उस वेव के साथ में लैंड एरिया पे आ जाएंगे और पानी तो वापस चला जाएगा, बट वो वहीं पे बिना पानी के रह नहीं पाएंगे। तो दोनों एक्वेटिक लाइफ और कैटल्स वगैरह जो होते हैं उनको भी फर्क पड़ेगा। एक और इम्पोर्टेंट जो इफेक्ट पड़ता है डिस्ट्रक्शन में, दैट इज सॉइल क्वालिटी जो है, सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है वो बहुत इफेक्ट करती है। ठीक है, फर्टिलिटी पे कैसा इफेक्ट होगा? देखिए, जब ओशियन का जो वाटर है वो सलाइन वाटर होता है, उसमें सलाइनिटी होती है, नमक, खारा पानी होता है। तो जब वो खारा पानी हमारी लैंड पे आ जाएगा तो वहाँ पे जो सॉइल है उसको भी सलाइन कर देगा, एंड सलाइन जो सॉइल है उसमें एग्रीकल्चर होना फिजिबल नहीं है। ठीक है, सो इस तरीके से ये कुछ मेजर जो डिस्ट्रक्शन है वो ड्यू टू दीज जो ये ट्रेजेडीज़ हैं, आप थंडरस्टॉर्म हो गया, साइक्लोन हो गया, टॉर्नेडो हो गया, इनकी वजह से होती हैं। ठीक है, अब अगर देखो ये तो हो गया डिस्ट्रक्शन, कि ये डिस्ट्रक्शन तो ये हो सकता है, इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं जो इसमें हमें करनी है? दैट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल सेफ्टी मेजर देख लेते हैं कि सेफ्टी मेजर क्या क्या है। इस सेफ्टी मेजर ये है कि जैसे अगर थंडरस्टॉर्म आप रीड करोगे, थंडरस्टॉर्म में एक जगह पे मैंने आपको बताया कि लाइटनिंग एंड साउंड क्रिएट्स। ठीक है, तो अगर लाइटनिंग हो रही है उस केस में आपको क्या करना है? अगर लाइटनिंग हो रही है तो सबसे पहले हमें एक किसी अच्छे घर में जा कर के शेल्टर लेना है, जिसकी ज़्यादा हाइट नहीं हो, जिसकी हाइट ज़्यादा नहीं हो, नंबर 1। नंबर 2, कभी भी ग्राउंड पे नहीं लेटना, बाहर खुले में नो, डोंट ले ऑन ग्राउंड, लाई ऑन ग्राउंड, जो आपकी बुक में लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट उसके अलावा क्या कर सकते हैं? अम्ब्रेला वगैरह लेके बाहर नहीं निकलना, बाहर खुले में नहीं निकलना, घर जाके बैठिए। ठीक है, और कोई भी टॉल ट्रीज़ हैं उनसे दूर रहिए, टॉल ट्रीज़ के नीचे नहीं खड़ा होना। ये है ड्यूरिंग लाइटनिंग जब हो रहे कुछ उस टाइम पे जो आपको सेफ्टी मेजर फॉलो करने हैं वो हैं। उसके अलावा भाई सीधी सी बात है, अगर वार्निंग आ रही है तो वहाँ पे मत जाइए। जैसे यहाँ पे पीपल एक्शन है, ठीक है, पीपल एक्शन, लेट्स से कि अगर वार्निंग आई है कि हाँ भी अभी तो उड़ीसा में सो एंड सो कोई एक कोस्टल एरिया है और वहाँ पे ये साइक्लोन आने वाला है। आजकल जो है हमारे जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत एडवांस है, जो हमारे सैटेलाइट्स हैं वो बहुत ही प्री इन्फो दे देते हैं, 3 दिन 4 दिन 15 दिन पहले भी इन्फो आ जाती है। ठीक है, तो न्यूज़ वगैरह में आ जाता है। जब हमें पता है कि वहाँ पे साइक्लोन आने वाला है, देन नो नीड टू गो दोज प्लेसेस, अवॉइड टू गो दोज प्लेसेस, उन जगहों पे मत जाइए। पहला पीपल एक्शन ये होना चाहिए। सेकंड, लेट अस अज्यूम कि अगर हम वहाँ पहुँच भी गए तो अब क्या करें? तो अब ये करें कि स्टे एट सेफ प्लेसेस। ऐसे ही घूमने के लिए, हाँ भी पानी भर गया, चलो उसको देखने जाते हैं, उसका वीडियो शूट करने जाते हैं, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाने के लिए जाएंगे या कुछ, वो ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। दिस इज़ ऑल्सो हैज़र्डियस। ओके, एंड इसके अलावा कोई भी किसी भी तरीके की जो रूमर्स होते हैं उनको स्प्रेड नहीं करें कि अरे हाँ वहाँ तो पानी बहुत ज़्यादा आ गया, जबकि वहाँ पानी नहीं था। अगर कहीं है और वहाँ नहीं वो तो सेफ़ है, ऐसा उल्टा बोल देना वो भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा पीपल शुड फॉलो द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय गवर्नमेंट, और जो भी वहाँ की अथॉरिटी होती है वो जो इंस्ट्रक्शन देती है उनको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, एंड इसके अलावा जो पीपल एक्शन ये भी होना चाहिए कि इफ़ वी आर लिविंग इन दैट काइंड ऑफ एरिया जहाँ पर साइक्लोन वगैरह कंटिन्यूटी में आते हैं और हम वो जगह छोड़ नहीं सकते, तो हमें कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स हमें जो हैं वो एज्यूम करने चाहिए। क्या हो सकते हैं प्रिवेंटिव मेजर? नंबर 1, वी हैव टू स्टोर अ गुड क्वांटिटी एंड गुड क्वालिटी फूड। हमें अच्छी क्वांटिटी में फूड स्टोर कर लेना चाहिए। गुड क्वालिटी मींस ड्राई जो फ्रूट्स होते हैं, जैसे ड्राई फ्रूट हो गए या ड्राई जो दालें वगैरह हो गई है ना, ये सब हमें स्टोर कर लेने चाहिए अच्छी क्वांटिटी में, ताकि ऐसे टाइम में जब हम घर से बाहर नहीं जा सकते हम अच्छा खाना, हेल्दी खाना जो है वो ले सकें। सेकेंड थिंग, इसमें जो ध्यान रखना चाहिए, यूज़ नीट एंड क्लीन वाटर। ठीक है ना, क्लीन वाटर
जो है वो यूज़, कंटामिनेटेड वाटर यूज़ नहीं करना है, वहाँ पर इस बात का स्पेशल ध्यान रखें। जब ऐसी ट्रेजेडीज़ होती हैं वहाँ पर इस चीज़ का खास ध्यान रखें, वहाँ पे साफ़ पानी ज़रूर प्रोवाइड करवाना चाहिए और साफ़ पानी ही यूज़ करना है पीने के लिए, ठीक है। सो इस तरीके की कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। दीज आर काउंटेड अंडर पीपल एक्शन, ठीक है। डिस्ट्रक्शन हो गया, पीपल एक्शन हो गया, सेफ्टी मेजर हो गया, टेक हेल्प। टेक हेल्प देखिए मैंने आपको बता ही दिया कि जो सैटेलाइट्स हैं उनसे आजकल हमें प्री इन्फो मिल जाती है, नंबर 1 ये टेक हेल्प है। सेकंड जो टेक्नोलॉजी की हेल्प क्या है कि जो इन्फो मिल गई अब उसको लोगों तक पहुंचाना है, उसमें हमारे जो मोबाइल इंटरनेट हैं उनसे पहुंच सकता है, टीवी न्यूज़ चैनल्स हैं उनसे भी हेल्प मिलती है, ठीक है। तो ये सब टेक्नोलॉजी की हेल्प है, ठीक है। देन उसके बाद देखिए एक रह गया ये एनीमोमीटर के बारे में। एनीमोमीटर जो है दिस इज़ अ डिवाइस विच टेल अस द स्पीड ऑफ विंड, ठीक है। ये विंड की स्पीड बताता है। और एक और डिवाइस है दैट इज़ 1 मिनट ओनली, द इंस्ट्रूमेंट मेजर्स द स्पीड ऑफ विंड, ठीक है। मेनली ये विंड की स्पीड बताने का डिवाइस है, आपको सिर्फ इतना ही ध्यान करना है, आपके सिलेबस में यही है, ठीक है। एंड एनडीआरएफ क्या चीज़ है? एनडीआरएफ इज नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स, ठीक है, सॉरी रिलीफ फोर्स, ठीक है। नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स है, ये गवर्नमेंट की एक एंटिटी होती है। जब कभी भी कहीं भी थ्रू आउट इंडिया किसी भी तरीके का डिज़ास्टर अगर आता है तो वहाँ पर ये टीम पहुँचती है और वहाँ के लोगों को हेल्प प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट दिस चैप्टर। आई थिंक आई हैड एक्सप्लेन मैक्सिमम थिंग्स। फिर भी अगर आपको लगे कोई टॉपिक ऐसा है जो आपको समझ नहीं आ रहा, यू कैन कॉल मी, फील फ्री, ठीक है। आई होप कि आपको सब समझ आया होगा। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर कीजिए चैनल को, आगे दूसरे लोगों को भी बोलिए शेयर करने के लिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।